6 फरवरी से लेके 12 फरवरी 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। भाई, सप्ताह की जो शुरुआत है ना, ये किसी कॉम्प्लीमेंट से होने वाली है। आपने जो भी कुछ पास्ट में अच्छा किया है, किसी की फेवर की है, उनकी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। थैंक्स के एवज में कोई फेवर मिल सकती है, यानी सप्ताह की शुरुआत बड़ी जबरदस्त होने वाली है। इवन संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई में कुछ बहुत अच्छा कर गुजरने का समय। इस सप्ताह में आपको सप्ताह के सेकंड हाफ में हेल्थ की बहुत ज्यादा केयर करनी है। हेल्थ की भी केयर किस तरह से? पहले तो एंग्जाइटी, बिना बात की चिंता, फेयर, ऐसी चीजें हावी हो सकती हैं। इवन आपके लिए किसी ना किसी तरह से ड्राइविंग में भी कोई ना कोई समस्या आ सकती है। व्हीकल की भी बहुत ज्यादा आपको केयर करनी होगी। उपाय के तौर पे एक विशेष उपाय है, और वो उपाय है कि आपको हलवा मंगलवार वाले दिन लोगों में बांटना है। इसकी क्वांटिटी कोई नहीं है, सूजी का हलवा हो, आटे का हलवा हो, चाहे इतना सा हो चाहे ज्यादा भर हो जाए। मंदिर के बाहर लोगों में बांटिए, आस पड़ोस में बांटिए, कहीं पे भी दीजिए, खुद भी खाइए। हलवा जो है ना, इस सप्ताह की आपकी औषधि है, बस इसको बांटिए। ये आपके लिए इस सप्ताह में कुदरत के सारे अच्छे कनेक्शन उपलब्ध करवाने जा रहा है। वृष यानी टॉरस, भाई आपके लिए जो सप्ताह है ना, नए लोगों के मिलने का सप्ताह है, पुराने संबंधों के बहाल होने का सप्ताह है। आपके ईगो की वजह से, आपके बिजी होने की वजह से, कई और कारणों से जो संबंध पीछे छूट रहे थे ना, ढूंढिए, उनको रिवाइव करिए, क्योंकि ये जो संबंध है ना, ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशियों की कुंजी होने वाले हैं। और ज्यों ज्यों ये सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपको आने वाले समय का अच्छा नक्शा बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। प्लान जरूर करिए कुछ ना कुछ, क्योंकि प्लान नहीं करेंगे समय गुजरता जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। समय फिर चाहे जितना मर्जी अच्छा हो जाए, आपको अपने मन में इस समय क्लियर कट प्लानिंग करनी है कि आपको चाहिए क्या, कौन सा नतीजा चाहिए। पैसे के मामले में, पढ़ाई के मामले में, संबंधों के मामले में जो नतीजा चाहिए उसको पेपर पे लिख के रख लीजिए। कुदरत उसको अपने आप आपके लिए सुलभ करवाने जा रही है। उपाय के तौर पे एक विशेष उपाय है, थोड़े से जौ पानी में डाल के रात भर सिरहाने रखिए, सवेरे पौधे को डाल दीजिए। इस उपाय के रविवार, मंडे या ट्यूसडे, इन तीनों में से किसी एक दिन करिए। यह उपाय इस सप्ताह की अच्छी ऊर्जा को आपसे जोड़ने के लिए बहुत ही जरूरी उपाय है। मिथुन यानी जेमिनाई, इस सप्ताह में सबसे जरूरी है आपका खुद को क्वालिटी समय देना। बहुत बिजी हैं आप लोग अपना अपना समय आपसे किसी ना किसी तरीके से लेते चले जा रहे हैं और सारी चीजों में इग्नोर हो रहे हैं आप खुद। आपको एक वेकेशन लेनी है, ब्रेक लेनी है। नहीं ले सकते हैं तो कैसे भी अपने आप को खुद क्वालिटी टाइम दीजिए, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत बुरे होंगे। रुका हुआ पैसा आ सकता है, नया पैसा आने के भी जो है वो माहौल बन रहा है। और स्पेशली इस सप्ताह में आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। टैक्स का सीजन भी चल रहा है और इन्वेस्टमेंट इस सप्ताह में आपकी कुंजी है। पैसा कहां लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इसका प्लान बना के रखिए। आपके पास पैसा नहीं भी है ना, फिर भी इन्वेस्टमेंट का सोचिए, पैसा सच में आएगा ही आएगा। इस सप्ताह में आपके लिए जो सबसे जबरदस्त उपाय है ना, वो उपाय है कि आपको चीनी और सफेद तिल, इसको मिक्स करना है और किसी पीपल के पेड़ के नीचे मंडे वाले दिन सेपरेट करके आना है। इसका समय कोई भी रहेगा, लेकिन करना पीपल के पेड़ के नीचे है और करना सोमवार है। फिर देखिएगा किस तरह से कुदरत जो है आपका साथ देती है। कर्क यानी कैंसर, ये जो सप्ताह है खर्चों से शुरू होके धन के आगमन तक जाके रुकेगा। बहुत हैपनिंग सप्ताह रहने वाला है। संडे से लेके वेडनेसडे तक ये है लगातार खर्चों का समय। कौन से खर्चे? अचानक से होने वाले खर्चे, आपकी ब्रांड फैसिनेशन से होने वाले खर्चे, यानी कि जो चीज दिखी उसको लेने का मन कर लिया और एकदम से खर्चा कर दिया। टाइट भी महसूस करेंगे, लेकिन जो जो सप्ताह आगे बढ़ेगा आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, रुका हुआ पैसा भी आएगा और इस वजह से जो पिछला खर्चा किया हुआ था वो वाला सिस्टम भी लेवल हो जाएगा। खर्चों की बात को साइड पे रख दें तो ये जो सप्ताह है ना, हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सप्ताह में आपको सबसे ज्यादा केयर करनी है गर्दन वाले एरिया की, यानी कि अगर आपके पोस्चर पढ़ने के बैठने के खराब हैं तो उसको सुधारिए, नहीं तो यही चीज जो है आपको दिक्कत दे सकती है। इवन अपनी आई साइट की भी इस सप्ताह में आपको बहुत ज्यादा केयर करनी है। उपाय के तौर पे एक विशेष उपाय है, वो है कि चांदी के बर्तन में पूरा सप्ताह पानी पीजिए, रात भर रख दीजिए पानी, सवेरे उसको पी लीजिए। ये पूरे सप्ताह के लिए बहुत जरूरी है। चंद्रमा की पॉजिटिव ऊर्जा इस सप्ताह में आपके साथ जुड़नी चाहिए, तब भी जो है सेहत के मामलों में आपका बचाव हो सकता है। सिंह यानी लियो, भाई ये जो सप्ताह है
इस सप्ताह में आपके लिए जो सबसे जरूरी औषधि है ना, वो है अपने घर में संबंधों को सही रखना। जीवन साथी से, भाइयों बहनों से, माता पिता से, और फिर उसके बाद जो समाज में आपके बहुत क्लोज लोग हैं ना, जो परिवार जैसे हैं, उनके साथ। क्योंकि चिड़चिड़ापन हावी रहने वाला है, काम में बिजी रहने वाले हैं, और इससे संबंध खराब होने वाले हैं। आपके काम तो बाद में सुधर जाएंगे, संबंधों को सुधरने में लगेगा बहुत ज्यादा समय। और इसके साथ साथ किसी ना किसी तरह के शॉर्ट टूर की प्लानिंग हो सकती है। अगर ऐसा कोई टूर बन रहा होगा तो उसको तुरंत लपक लीजिएगा, क्योंकि यही टूर जो है आने वाले समय में आपकी बड़ी सहायता करने वाला है। उपाय के तौर पे सरल उपाय है, वो है कि सप्ताह के 7 दिन दोनों कानों के पीछे केसर का तिलक, अगर केसर उपलब्ध नहीं है तो हल्का सा हल्दी का ही तिलक लगा लीजिए। इतना भर करना जो है ना, पूरे सप्ताह के लिए आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। कन्या यानी वर्गो, आपके लिए ये जो सप्ताह है ना, ये सप्ताह है इनकम के बारे में सोचने का। जो इनकम चल रही है वो आपके लिए काफी नहीं हो रही है। आपको चाहिए कि अब अपनी इनकम को बढ़ाने का प्लान करिए। आप पिछले कुछ समय से बड़े कंफर्ट जोन में चल रहे थे, ना रिस्क लेना चाह रहे थे, और जब भी लाइफ में रिस्क लेने का या नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट होने का समय आता था ना, आपके मन में एक बहाना सा निकलना शुरू हो जाता था कि अभी कोई जरूरत नहीं है, या अगर ये ना हो जाए वो ना हो जाए। अब ये वो से ऊपर उठ के आपको रिस्क लेने का समय है, जंप करने का समय है। ये समय अगर आपने यूज कर लिया तो जीवन में आगे जाके बहुत ही ज्यादा अनुकूलता आने वाली है। और अगर आपने ये समय गवा दिया तो फिर याद रखिएगा कि ये जो समय रहेगा ना, धीरे धीरे आपके लिए सफोकेटिंग होता जाएगा। आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा, जो माहौल अभी आने वाले समय में बनने जा रहा है। तो इस सप्ताह का उपाय क्या है जो आपके लिए प्लानिंग को प्योर करने में आपकी सहायता करेगा? तो ऐसा कौन सा उपाय है आप लोगों के लिए जो इस सप्ताह में आपकी खूब सहायता करने वाला है, प्लानिंग पार्ट को भी बेहतर करेगा, और सप्ताह छोड़िए आने वाले महीनों को भी आपके लिए अच्छा करेगा? आपने क्या करना है, रोज का यानी गुलाब के फूलों का एक हार लेना है, सोमवार सवेरे भगवान सदाशिव यानी शिवलिंग पे अर्पण करके आना है। यह उपाय आपके लिए एक जबरदस्त उपाय है, और यही उपाय जो है आने वाले समय में आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलने जा रहा है। तुला यानी लिब्रा, भाई आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ना, मेंटली ब्लॉक रहने वाला सप्ताह है। समय की वेस्ट करना, कामों को टालना, पेंडिंग डालना, और उसके बाद स्ट्रेस में आ जाना, थोड़ा सा आसपास वाले लोगों के साथ झगड़ा कर लेना, और गलत फहमियों का शिकार हो जाना, ये मेन पॉइंट्स हैं आपके लिए इस सप्ताह के। तो अच्छा क्या होगा इस सप्ताह में? अच्छा ये होगा कि अगर आप कंफर्ट को त्याग के लगातार काम में बिजी रहते हैं, लगातार डिसिप्लिन रहते हैं, तो फिर ये जो सप्ताह है आने वाले कई सप्ताहों की, बल्कि महीनों की तरक्की की आपके लिए नींव रखने जा रहा है। तो इस सप्ताह का एकमात्र मंत्र है कि कंफर्ट से निकलिए और डिसिप्लिन्ड बनिए। उपाय के तौर पे सरल उपाय है, आवारा कुत्तों को दूध ब्रेड वगैरह पूरा सप्ताह डालते रहिए। यह इस सप्ताह के लिए आपके लिए संजीवनी का काम करने वाला है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई सबसे जरूरी चीज इस सप्ताह की है, अपने काम कारोबार वर्क प्लेस पे बहुत केयरफुल रहिए। ना किसी से दिल की बात करिए, ना ही बहुत ज्यादा लाउड होइए। आपका बहुत ज्यादा लाउड होना आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकता है। एक तो आपको लाउड नहीं होना है, और दूसरा बिल्कुल अपने काम से काम रखना है। दाएं बाएं की कोई चीज गॉसिपिंग में नहीं जाना है। और ये अगर आप फॉलो कर लेंगे तो ये जो पूरा सप्ताह है ना, आपके लिए जबरदस्त फेवरेबल रहने वाला है। काम में गति आने वाली है, और धन का आगमन होने वाला है। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है, और ये उपाय है चावल से संबंधित उपाय। आपने क्या करना है, कच्चे दूध में थोड़े से चावल डालिए, और साथ में 1-2 बूंदे शहद की डालिए, और मंडे वाले दिन भगवान शिव पे अर्पण करके आइए। यकीन मानिए, इतनी ऊर्जा से सारोबार होके आप शिव मंदिर से बाहर निकलेंगे कि पूरा सप्ताह जबरदस्त आपके लिए सपोर्टिंग सप्ताह बन के सामने आएगा। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई इस सप्ताह में आपको बुद्धि का साथ मिलने वाला है। आपका जो चॉइस ऑफ वर्ड रहेगी ना, ये बड़ी जबरदस्त रहेगी। बिगड़े से बिगड़ा काम बनाने वाला जो आपका तत्व है ना इस सप्ताह में, वो है आपकी वाणी। तो जहां जहां पे बोलने की जरूरत है बोलिए, बिना झिझक बोलिए। इस सप्ताह में आपके मुंह से मां सरस्वती स्वयं निकलेंगी और आपके बिगड़े हुए कामों को बनाएंगी। चुप रहना इस सप्ताह में आपके लिए घातक हो सकता है, फिर वो चाहे काम कारोबार हो, फिर चाहे वो रिश्ते हो। खुद को एक्सप्रेस करिए, फिर ये जो सप्ताह है ना, आपके लिए हर बिगड़े काम को बनाने वाला सप्ताह बनेगा। उपाय के तौर पे आपने उपाय करना है बुधवार वाले दिन। बुधवार वाले दिन आपने किसी भी मंदिर में जहां पे पब्लिक किचन हो, लंगर हो, ऐसी जगह पे जाइए, और वहां पे थोड़े से सरसों का तेल जो है वो डोनेट करके आइए।
ये उपाय न केवल इस सप्ताह के लिए बल्कि आने वाले कई दिनों के लिए आपके लिए ऊर्जा के स्रोत का काम करेगा। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई सूर्य आपकी राशि से निकल रहे हैं। इस सप्ताह में आपके लिए बहुत जरूरी है बिना बात के जो अंदर से ईगो आपकी प्रकट होती होती जा रही है ना, उसको कंट्रोल करिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी ये जो सो कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट जो अब ईगो बन चुकी है ना, आपके लिए संबंध बिगाड़ने वाला काम करेगी। लोग आपके मुंह पे नहीं कहेंगे लेकिन आपसे एक इनडायरेक्ट सा बायकॉट सा करना शुरू कर देंगे, जिसका कारण आपको पता भी नहीं चलेगा और असल में कारण रहेगा बिना बात के गुस्सा आ जाना और बिना बात के अपनी ईगो में आ जाना। उपाय के तौर पे क्या किया जाए? उपाय के तौर पे एक सरल उपाय है और ये उपाय बड़ा ही जबरदस्त उपाय है आपके लिए। ये उपाय है कि आपने इस सप्ताह में पूरे के पूरे 7 दिन रोज सवेरे शिव मंदिर में जाना है। कच्चा दूध लीजिए, उसमें एक चुटकी काले तिल डालिए और फिर इसको भगवान शिव पे अर्पण करके आइए पूरे 7 दिन। और फिर देखिएगा कि किस तरह से ये सप्ताह जो है ना, आपके लिए ना केवल संबंधों को अच्छा बनाने वाला बल्कि लाइफ में तरक्की देने वाला भी बना। कुंभ यानी एक्वेरियस, भाई सप्ताह अच्छा, धन के आगमन के सारे सोर्सेज अच्छे बनेंगे, आपके लिए खूब घूमने फिरने के योग बनने जा रहे हैं और सबसे ऊपर की बात है आपका ऑरा बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है, जिसकी वजह से नए नए लोग मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण आपसे जुड़ते चले जाएंगे। उनसे लाभ लेना अब आपका काम है। रोज माथे पे हल्का सा केसर का तिलक लगाते रहिए। यकीन मानिए इस सप्ताह में ये उपाय नहीं है, ये औषधि है आपके लिए, बहुत सारी चीजों से बचाएगी और बड़े सारे नए रास्ते भी खोलेगी। मीन यानी पाइसेस, आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है ये है हेल्थ की केयर करने वाला। आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह है धन की केयर करने वाला, यानी तन और धन ये दोनों जो है संभाल के रखने की वस्तु है इस सप्ताह में। तन के लिए क्या करें? सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको शिथिलता से बचना है और दूसरा धन के लिए क्या करें? किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट मत करिए जहां पे इमोशनल होकर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। इन दो चीजों का बचाव करिए। यहां पे एक बड़ा जबरदस्त उपाय है आपके लिए और ये उपाय करना है मंडे वाले दिन। दूध में थोड़ा सा गुड़ का शक्कर डालिए, घोलिए और इसको किसी वट वृक्ष को, बरगद के पेड़ को, बनियन ट्री को अर्पण करके आइए। सिर्फ सोमवार वाले दिन आपने ये उपाय करना है और फिर देखिएगा कि किस तरह से सारा सप्ताह आपके लिए जबरदस्त एनर्जेटिक सप्ताह बन के सामने आता है। तो ये था इस सप्ताह का सभी राशियों का राशिफल। मैं आशा करता हूं कि इससे लाभ लेके आप अपने इस सप्ताह को जबरदस्त बनाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।